राधे राधे, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, वाईसी न्यूज़ चैनल के राशि चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज आप सभी के लिए महाशिवरात्रि के इस पावन दिवस पर, पावन बेला पर कुछ लेकर के आए हैं खास बातें जो शायद आप सभी के जीवन को बदल सकती हैं, जो आप सभी के जीवन को एक महत्वपूर्ण बना सकती हैं। इस बार 1 मार्च सन 2022 मंगलवार शिवरात्रि का विशेष पर्व कुछ विशेष शुभ योग के साथ में बन कर के आ रही है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या योग है, मगर उससे पहले एक छोटा सा कार्य जो मैं आपको नित्य बताता हूँ, करना ना भूलें। यदि आप वीडियो पसंद करते हैं, नित्य अपडेट सुनना चाहते हैं, नई अपडेट सुनना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितनी वीडियो आप देखें उसको लाइक और शेयर करें, अधिक संख्या में शेयर करें। तो आइए चलते हैं 1 मार्च 2022 पंचांग दैनिक राशि चक्र के साथ में कि क्या प्रभाव रहेगा राशियों पर और हमारे लिए 1 मार्च की शिवरात्रि क्या खुशियाँ लेकर के आती है। तो आइए 1 मार्च 2022 शिव चौदशी से हम कहते हैं, महाशिवरात्रि भी कहते हैं। इस बार यह योग इतना शुभ बन रहा है। ये मास शिवरात्रि जो वार्षिक शिवरात्रि आती है, इस बार कुछ विशेष है। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं हम पंचांग के बारे में। 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार, आज का पंचांग रहेगा। सूर्योदय प्रातः 6:46 से सूर्योदय होगा। आज का योग बहुत ही विशेष योग है। 11:16 तक आपका परिग योग रहेगा। उसके तदुपरांत आज शिव योग और सिद्ध योग दोनों का मिलन होता है। तो आइए इस शिव योग में, सिद्ध योग में हम भी कुछ सिद्धियां प्राप्त करें। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:10 से 12:56 तक रहेगा और आज का उत्तर दिशा में राहु, उत्तर दिशा में दिशाशूल रहेगा। और साथ ही आज का राहु काल 3:27 से 4:43 के तदुपरांत रहेगा। आज का चंद्रमा मकर राशि में रहेंगी। बसंत ऋतु संवत 2078 शाही साल 1943। आज हमारा जो मास है वो विशेष रहेगा। तो आइए जानते हैं, यदि आप भी चाहते हैं कि महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, आप अपने घर में खुशियां प्राप्त हों, आप भी चाहते हैं कि बाबा भोलेनाथ की कृपा रहे, तो सर्वप्रथम हमें जानना है, सर्वप्रथम समझना है कि जब हम महाशिवरात्रि पर बाबा भोलेनाथ का कोई रुद्राभिषेक करते हैं या उन पर बिलपत्र चढ़ाते हैं, तो सर्वप्रथम याद रहे कि जो आप बेलपत्र चढ़ाने के लिए जाते हैं, बेलपत्र का नियम है कि 1 दिन पहले सायंकाल के समय बेलपत्र तोड़ लेना चाहिए। उसके बाद में जो सुरक्षित जो पत्तियां हों, 3 पत्तियों वाला एक बेलपत्र बाबा भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं, पहले उस पर ओम या श्री राम लिखें और तीनों पत्तियों पर राम लिख करके एक बेलपत्र चढ़ाते जाएं और भगवान महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करते जाएं, जिसके करने से आपकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक समस्याओं का निवारण होगा। साथ ही आइए इस शिवरात्रि पर एक विशेष योग बन रहा है, जिसकी कृपा से सभी के ऊपर महारानी लक्ष्मी मैया की विशेष कृपा होगी। कोई खास नहीं, कुछ विशेष नहीं, केवल छोटे से उपाय जो आप सभी कर सकते हैं। याद रहे, जो हमारी घर की झाड़ू होती है, उस झाड़ू को हम विशेष महत्व देते हैं। झाड़ू को वैसे लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जब झाड़ू हम लगाते हैं तो झाड़ू लगाने से हमारे घर की दरिद्रता दूर होती है। और ध्यान रहे कि जब घर की दरिद्रता दूर होती है, माँ शीतला मैया अपने हाथ में झाड़ू लेकर के जब आती हैं तो दरिद्रता को दूर कर देती हैं और लक्ष्मी का आगमन होता है। तो याद रहे, यदि आज शिवरात्रि के दिन
यदि आप स्वप्न में भी झाड़ू का दर्शन करते हैं तो समझ लेना कि महामाई की कृपा आपके ऊपर अवश्य होने वाली है। महारानी आपसे अवश्य प्रसन्न होने वाली हैं। और साथ ही याद रहे कि यदि आप इस दिन के अलावा किसी दूसरे दिन झाड़ू को स्वप्न में देखते हैं तो हो सकता है कि उसका कोई दुष्प्रभाव भी पड़े, तो उस स्वप्न को गाय माता को या किसी वृक्ष को सुना देने से उसका दुष्प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तो याद रहे, यदि आप दर्शन करते हैं तो समझ लेना कि महामाई कृपा करने वाली है। तो हमें क्या करना है, झाड़ू को किस तरीके से रखना है, किस प्रकार करना है, ये थोड़ा समझने का विषय है। तो आइए सर्वप्रथम शिवरात्रि के इस पावन बेला में हम अपने घर में नवीन झाड़ू लेकर के आएँ। यदि पुरानी झाड़ू कोई भी पड़ी हो तो उसे ध्यान रहे कि उसको सुरक्षित रूप से उठा करके यदि हम रख भी देते हैं, पुरानी कई झाड़ू हुआ करती हैं, तो उस झाड़ू को हमें फेंक देना चाहिए। साथ ही नवीन झाड़ू को इस तरीके से रखना है कि कोई आने वाला बाहर का व्यक्ति उस पर दृष्टिपात ना करे। यदि वह व्यक्ति दृष्टिपात करता है तो अवश्य ही आपके लक्ष्मी उसके साथ में चली जाएंगी। तो याद रहे, झाड़ू को छुपा कर रखें। और साथ ही कुछ चीज़ें रखने से किस्मत आपकी बदल सकती है, जिसका उपाय आपको करना है। झाड़ू को छुपा करके रखें। उसके बाद में झाड़ू को उत्तर और पश्चिम दिशा में रखें। और झाड़ू कभी खुले आसमान के नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखने से भी घर में दरिद्रता का वास होता है। और विशेष रूप से महालक्ष्मी कहाँ कृपा करेंगी, यदि आप प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके अपने घर के दरवाजे पर जल के छींटा मारते हैं या जल से साफ कर देते हैं, जल से धो लेते हैं, और एक जल का कलश यदि आप रखते हैं तो अवश्य आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा होगी, महालक्ष्मी कृपा करेंगी। और साथ ही यह महाशिवरात्रि विशेष अवसर जिसमें माँ पार्वती और शिव जी का संयोग बनता है, जिनका विवाह का उत्सव मनाया जाता है, तो गौरा मैया और आप भोले बाबा आपके ऊपर सदैव कृपा करेंगे। साथ ही ध्यान दें, जब भी आप रात्रि को सोने जाएं तो सोने से पहले छोटा सा एक कार्य अवश्य करें। झाड़ू के नीचे चुपके से कोई जान ना सके, इस तरीके से आपको लौंग के एक जोड़ा फूल वाली लौंग आपको रख देनी है। और साथ ही उसके साथ यदि आप एक इलायची और रख देते हैं तो माई लक्ष्मी मैया की विशेष कृपा होगी। और दूसरी बात ध्यान रहे कि यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो साबुत धनिया और हल्दी की गांठ लेकर के रात्रि सोने से पहले अपनी झाड़ू के नीचे दबा करके रखें। और जब रात्रि को दबा करके रखते हैं तो प्रातःकाल उठ करके उस धनिए को, उस हल्दी को उठा करके अपने बांध करके लाल कपड़े में संभाल करके रखें, जिससे महामाई की कृपा आप पर अवश्य बनेगी। और साथ ही भोलेनाथ की आराधना करें। भोलेनाथ का यह पावन दिन सभी पर कृपा बरसाने वाला होता है। विशेष रूप से हमें क्या करना है कि जिस हम घर से निकलें तो भोलेनाथ की आराधना के लिए वैसे तो सभी भक्त जाते हैं, क्योंकि ये भोला उपास भी बोला जाता है, इस व्रत को सभी भक्त जाते हैं, लेकिन हमें कुछ सावधानियां बरतना अति आवश्यक है। सावधानियां क्या हैं कि सर्वप्रथम हम भगवान भोलेनाथ का व्रत धारण करें। व्रत धारण नहीं कर सकते तो नहा धो करके स्नान आदि से निवृत्त होकर माता पिता के आशीर्वाद लेकर के हम शिवालय में जाएं। घर से एक लोटा लेकर के और 7 अक्षत के दाने, 7 अक्षत माने साबुत चावल का दाना ले आ करके भोलेनाथ को समर्पण करें, भोलेनाथ के ऊपर रखें। उससे पूर्व एक छोटा कार्य करना ना भूलें। जब आप चावल रखें तो उससे पहले बेलपत्र राम लिख करके या ओम लिख करके रखें, उसके बाद चावल रखें और चावल के बाद में जल चढ़ा करके भगवान को कुमकुम आदि से पूजन कर भगवान से क्षमा याचना करते हुए अपने घर को वापस आएँ। साथ ही इस स्फटिक के शिवलिंग का पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होगा। और ध्यान रहे, यदि आप किसी गरीब की सहायता करते हैं, किसी गरीब अपंग असहाय लोगों की मदद करते हैं तो उससे भोलेनाथ अवश्य ही प्रसन्न होंगे। साथ ही याद रहे कि आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन हमें बेल वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए। यदि आप बेल वृक्ष की पूजा करते हैं
वट वृक्ष के नीचे जाकर के घी का दीपक लगाते हैं और जल चढ़ाते हैं तो अवश्य ही भगवान शिव जी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। और जो व्यक्ति बीमारी से ग्रसित हैं उन लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के शहद के साथ भगवान शिव जी का दर्शन करें, पूजन करें, उनका अभिषेक करें, जिसके करने से निश्चय ही उनकी टीबी, दमा इत्यादि रोग समाप्त हो जाते हैं। और उसके बाद में यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ पर आप धतूरा चढ़ाएं, धतूरे के पुष्प चढ़ाएं, जिससे भगवान भोलेनाथ मनोवांछित फल देते हैं और एक उत्तम सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही ध्यान रहे, यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो केवल छोटा सा एक उपाय और करना है कि जब आप शिवालय जाएं तो किसी पीतल का पात्र लें या स्टील का पात्र लें या स्वर्ण पात्र लें, उसमें भगवान भोलेनाथ के लिए दूध भरकर और पुत्र प्राप्ति इच्छा से जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा काले तिल अवश्य डालें, पितृ शांति के लिए काले तिल डालें और भगवान शिव जी की पूजन करें। भगवान शिव जी, गौरा मैया आप सभी पर सदैव अनुकंपा कृपा दृष्टि बनाएं। महालक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर हो। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव। जय श्री राधे।